नमस्कार। आज हम इकाई 6 हिंदी उपन्यास देखेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में 13 उपन्यास हैं और 13 उपन्यासकार भी हैं। तो पहले उपन्यासकार हैं पंडित गौरीदत्त, जिनका जन्म 1836 है। उनका उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि 1870 में प्रकाशित है। यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें पात्र जो प्रमुख हैं सर्वसुख, दौलत राम बड़े बेटे, ज्ञानो जो जेठानी है, छोटे लाल छोटे बेटे, छोटी बहू देवरानी है। विषय वस्तु है समकालीन नारी की सामाजिक पारिवारिक स्थिति का वर्णन, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, ये सभी। दूसरे उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास, जन्म 1850 और उपन्यास लिखे हैं परीक्षा गुरु, प्रकाशन वर्ष 1882। यह हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। पात्र हैं लाला, मदन मोहन, ब्रज किशोर प्रमुख हैं। अन्य और पात्र हैं जो कि गौड़ हैं। विषय वस्तु पश्चिमी आधुनिकता के प्रवाह में विपत्ति और अपनों की परीक्षा। अब तीसरे उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, जन्म 1880 और उपन्यास का नाम है गोदान, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ। अब पात्र देख लीजिए गोदान के। होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, महाजन, अफसर, सोना, रूपा और बहुत सारे हैं जिनको आप पुस्तक से देख लेंगे। किसान जीवन की समस्याओं पर लिखा गया महाकाव्य है गोदान। अब चौथा उपन्यासकार है अज्ञेय, 1911। उपन्यास का नाम है शेखर एक जीवनी। जीवनी लिखा है लेकिन यह एक उपन्यास है जो कि 1941 में प्रकाशित है। यह एक मनोवैज्ञानिक एवं जीवनी प्रधान उपन्यास है। यह 2 भागों में विभक्त है, उत्थान और उत्कर्ष। हमारे पाठ्यक्रम में प्रथम भाग उत्थान है, जिसके 4 खंड हैं। पहला उषा और ईश्वर, दूसरा बीज और अंकुर, तीसरा प्रकृति और पुरुष तथा चौथा पुरुष और परिस्थिति। इसके पात्र हैं शेखर, सरस्वती, शारदा, शशि आदि। अब इसकी विषय वस्तु, शेखर एक जागरूक स्वतंत्र व्यक्ति के स्वर की खोज का प्रतीक है। यह पूर्व दीप्ति शैली, जिसे फ्लैशबैक भी कहा जाता है, में लिखा गया है। पांचवें उपन्यासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सन 1907 में जन्म। उपन्यास का नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा। आत्मकथा है लेकिन यह भी उपन्यास विधा है, जिसका प्रकाशन 1946 में हुआ है। यह आत्मकथात्मक शैली है। इसके पात्र हैं बाण भट्ट, भट्टिनी, निपुणिका। यह हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। छठवां हमारे उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जन्म 1921 और इसका उपन्यास है मेला आंचल, 1954 में प्रकाशित। यह पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन दिया है। पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, कमली, विश्वनाथ मलिक आदि। विषय वस्तु है मेरीगंज की भौगोलिक व सांस्कृतिक समस्या, गरीबी, अज्ञानता आदि। सातवां उपन्यासकार हैं यशपाल, जन्म 1903। अब उनका उपन्यास है झूठा सच, जो कि 1958 और 60 में प्रकाशित है। यह उपन्यास 2 भागों में विभाजित है। पहला वतन और देश, जो कि 1958 ईस्वी में है, तथा दूसरा देश का भविष्य 1960 ईस्वी में है। पात्र जयदेवपुरी, तारा, कनक। विषय वस्तु भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा उपन्यास है, जो पाठकों के सामने विभाजन की त्रासदी और उसके सामने
पराजय स्वीकार न करने वाली जनता की जिजीविषा का भी चित्रण किया गया है। अब 8वें उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर, जन्म 1916 और उपन्यास है मानस का हंस 1972। पात्र हैं तुलसीदास और रत्नावली। अन्य हैं जिन्हें आप बुक से देख लेंगे। उद्देश्य है अनास्था और अविश्वास के दौर में भारतीय आस्था और विश्वास के स्वर बिखेरना। 9वें भीष्म साहनी, जिनका जन्म 1915 है और उपन्यास है तमस 1973। पात्र हैं नथु चमार, मुराद अली। अब इसमें हम देखेंगे कि जब 1947 में पंजाब में भयानक सांप्रदायिक दंगा हुआ, उसी पर आधारित, जिसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी घटना वर्णित है। 10वें उपन्यासकार हैं श्री लाल शुक्ल, जन्म 1925, जिनका उपन्यास है राग दरबारी 1968 प्रकाशन वर्ष। पात्र हैं रंगनाथ वैद्य जी, प्रिंसिपल, खन्ना लेक्चरर, बद्री पहलवान, रूपन। यह शिवपालगंज और छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज के आसपास वर्णित है। स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण व अन्य क्षेत्रों में फैली अराजकता व अव्यवस्था को व्यंग्यात्मक रूप में उजागर करता है राग दरबारी उपन्यास। 11वें उपन्यासकार यह महिला उपन्यासकार हैं कृष्णा सोबती, 1925 जन्म। उपन्यास का नाम है जिंदगी नामा 1979। पात्र हैं साहनी, शाहजी, महरी चाची, लाली शाह और राबिया। इस उपन्यास में पंजाब के डेरा जट्टा गांव की यादों का दृश्य को बांधकर जिंदगी का जीवंत इतिहास प्रस्तुत किया गया है। जिंदगी नामा में डेरा जट्टा गांव से। हमारी 12वीं उपन्यासकार हैं मन्नू भंडारी, जो कि महिला उपन्यासकार हैं, जन्म 1931 है। इस उपन्यास का नाम आपका बंटी 1971। यह एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसमें पात्र है बंटी, शकुन, अजय, वकील चाचा, फूफी। इस उपन्यास में तलाकशुदा पति पत्नी के प्रश्न को बच्चे की समस्या के बिंदु से उठाया है। 13वां और अंतिम उपन्यास जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा है, उसके उपन्यासकार हैं जगदीश चंद्र 1917 जन्म, धरती धन्य अपना 1972 में प्रकाशन वर्ष। हमें कालक्रम, चाहे वो रचनाकार उपन्यासकार का हो या उपन्यास रचना का हो, जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे 5-6 प्रश्न नेट की परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे पात्र को। काली, ज्ञानो, नंद सिंह जो प्रमुख हैं, अन्य आप पुस्तक से देख लेंगे। यह पंजाब के दोआब क्षेत्र के दलितों की कहानी है, जिसमें काली और ज्ञानो की प्रेम कथा है तथा पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किस तरह हरिजनों का शोषण होता है, इसे दर्शाने की कोशिश की गई है। इस तरह हमारे 13 उपन्यास जो पाठ्यक्रम में हैं, उसका रिवीजन, समीक्षा, सारांश यहाँ प्रस्तुत है। आप डिटेल स्टडी बुक से करिए, क्योंकि डिटेल स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।